आखिरी पत्र भाग 2 अधूरी जिंदगी। 6 महीने बाद आरव की जिंदगी अपनी चाल से चल रही थी, लेकिन अब हर सुबह कुछ अलग सा लगता था। मीरा को दोबारा देखने के बाद सब कुछ फिर से जिंदा हो गया था। वो हंसी, वो बारिशें और वो अधूरा हम। लेकिन उसने वापस नहीं देखा। उसने कोशिश की खुद को समझाने की कि जो बीत गया है वो लौटकर नहीं आता। पर दिल कहाँ सुनता है। फरवरी की एक ठंडी शाम, जब ऑफिस से लौटते वक्त उसका फोन बजा। अनजान नंबर। हेलो, धीरे से आवाज आई आरव। वो आवाज वही जिसे उसने दिमाग से मिटा दिया था, लेकिन दिल ने कभी नहीं छोड़ा। मीरा, वो लगभग फुसफुसाया। हाँ, माफ करना, बस बात करनी थी। कुछ पल खामोशी के बीत गए। मैं दिल्ली आ रही हूँ कुछ दिन के लिए। शायद अगर तुम चाहो तो मिल सकते हैं। आरव ने सोचा नहीं, बस कहा हाँ। रविवार, इंडिया गेट के पास। मीरा अब पहले जैसी नहीं थी। उसके बाल छोटे हो गए थे, चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखें अब भी वैसी थीं, गहराई से भरी। कैसी हो? आरव ने पूछा। जिंदा हूँ, शायद अब जीना भी सीख रही हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा। उन्होंने साथ चाय पी, बहुत देर बातें की, वो बातें जो अधूरी रह गई थीं, वो पल जो कभी कहे नहीं गए थे। तुम आगे बढ़ चुके हो? मीरा ने धीरे से पूछा। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, तुम क्या सोचती हो? मीरा ने सिर झुका लिया। मैंने बहुत कोशिश की आरव, उसकी आवाज भर आई, पर हर बार लगा जैसे कुछ पीछे छूट गया हो, क्योंकि वो कुछ नहीं, कोई था। आरव ने कहा, अब भी वक्त है मीरा, अगर तुम चाहो। मीरा कुछ नहीं बोली, बस सामने दूर खेलते बच्चों को देखती रही। अगले दिन मीरा नहीं आई, ना कॉल ना मैसेज। आरव को फिर वही बेचैनी घेरने लगी। तीसरे दिन एक कोरियर आया, एक छोटा सा डिब्बा और एक खत। प्रिय आरव, तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी हिम्मत थी, पर फिर डर लगने लगा कि अगर फिर से जुड़ गए और फिर से टूटे तो। मेरी बीमारी वापस आ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन मैं डर के बिना जीना चाहती हूँ आखिरी बार, इसलिए फिर से जा रही हूँ। पर इस बार एक और वादा करके जा रही हूँ, अगली जिंदगी में जब मिलूंगी तो कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे नाम एक आखिरी चीज भेज रही हूँ, हमारी पहली तस्वीर, ताकि तुम भूलो नहीं कि कभी कोई तुमसे इतना प्यार करता था कि मरते दम तक नहीं भूला। हमेशा की तरह, मीरा। आरव ने तस्वीर को चूमा और अपनी आंखें बंद कर लीं। मीरा फिर चली गई थी, इस बार सचमुच हमेशा के लिए। पर अब वो उसे जाने नहीं दे रहा था। वो उसके साथ थी, हर सुबह की धूप में, हर चाय की चुस्की में, हर बार जब बारिश गिरती थी। वो कोई कहानी नहीं थी, वो उसकी अधूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत अधूरी कविता थी। समाप्त।